परम मंगलमय भगवत स्वरूप भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान आचार्य वृंद, भगवत चरणानुरागी बंधुओं, भक्तिमती माताओं, दिव्य सिन्हा परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आज प्रथम महात्म का दिन है। दिव्य संकल्पों से युक्त यह श्रीमद् भागवत महापुराण माँ श्री मती शकुन सिन्हा जी के पुण्य संकल्प और भैया शंकर लाल सिन्हा जी, टेकराम भैया, उनके समस्त परिवार के द्वारा पुण्य संकल्प के द्वारा आयोजित स्वर्गीय श्री फेरूराम सिन्हा जी के स्मृति में आयोजित दिव्य यह ज्ञान गंगा में हम सब निरंतर अवगाहन करेंगे। ये जो ज्ञान यज्ञ है ये कितना दिव्य है, इसका हम सब आने वाले 9 दिवसों तक, सप्त दिवस की यह कथा है और हम निरंतर इस ज्ञान गंगा में हम जो कलकल कल्लोलवंतनी धारा जो बह रही है, हम सब इसमें अवगाहन करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। भगवान का दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप तेने वांगमयी मूर्ति, भगवान के वांगमयी मूर्ति जो श्रीमद् भागवत है, इस कथा के परम रसिक भगवान भोले बाबा भी हैं और आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज भी हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय हो। इस कथा में श्रोता के रूप में हम सब उपस्थित हैं, लेकिन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज हम सबसे पहले यहाँ विराजमान हो गए हैं, क्योंकि भोले बाबा भी परम रसिक हैं कथा के और आंजनेय हनुमान जी महाराज भी परम रसिक हैं कथा के। इसलिए निरंतर इस कथा में अवगाहन भोले बाबा और आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज भी करेंगे। हम लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है कि हम सब दिव्य कथा का रसपान करेंगे। भगवान के दिव्य कथा में हम सब अवगाहन करेंगे, ये परम सौभाग्य का विषय है। आज प्रथम दिवस है और इस प्रथम दिवस में मैं आप सबसे व्यासपीठ से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम कर्मकांड की कर्म को करते हैं,
जिस प्रकार से हम ज्ञान मार्ग में चल करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम भगवान को पाने के जितने मार्ग हैं उस मार्ग में चल करके भगवान को हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन एक मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में भगवान की कथा में हम जब प्रवेश करते हैं तो उस मार्ग पर चलते हैं। इसलिए सबसे सरल मार्ग है भक्ति मार्ग, और इस मार्ग पर चल करके हम सहज ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में जितने भी क्लेश हैं, जितने भी विकार हैं, उस विकार को हम समाप्त कर सकते हैं। भैया बैकग्राउंड क्यों नहीं दे रहे हैं आप? बैकग्राउंड बिना बैकग्राउंड के मेरा खत्म हो जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इतना दिव्य महिमा है इस कथा का। देखिए, भगवान के चरणों से जो एक गंगा प्रवाहित होती है, वो भी एक गंगा है। गंगा मैया जिसको हम कहते हैं वो चरण से प्रवाहित होती है, लेकिन एक गंगा भगवान के श्री मुख से प्रकट होती है। वो गंगा कौन सी गंगा है? वो गंगा ये सत्संग रूपी गंगा है, वो कथा की गंगा है। हम अगर इस बात में विचार करें कि कौन सी गंगा श्रेष्ठ है, क्या वो गंगा श्रेष्ठ है जो नदियों के रूप में है, या ये ज्ञान गंगा श्रेष्ठ है? जब हम पर विचार करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि सबसे सरल और सबसे सुलभ ये सत्संग रूपी गंगा है, क्योंकि भागीरथी जो गंगा है वो हमको सहज ही सुलभ नहीं होती है। माघ मकर कतरवी जब होई, माघ मकर रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब ये जो माघ का महीना है, माघ के महीने में कितनी कड़ाके की सर्दी पड़ती है, ठंड पड़ती है। जब हम भागीरथी गंगा में स्नान करने जाते हैं तो कितनी ठंड पड़ती है, और जब हम उस गंगा में स्नान करते हैं तो कदाचित हमारा जो शरीर है वो ठिठुरने भी लगता है। कहते हैं परदेश नरेश कलेशन को, जब परदेश में नरेश भी जाता है तो उनको क्लेश होता है। लेकिन ज्ञान गंगा की क्या महिमा है? ज्ञान गंगा की ये महिमा है कि ये ज्ञान गंगा हम जहाँ पर बैठ जाते हैं सत्संग करने के लिए, जहाँ पर संत विद्वान भक्त जहाँ पर विराजमान हो जाते हैं, वहीं पर यह ज्ञान गंगा प्रवाहित हो जाती है। बोलिए भागवत महापुराण की ये महिमा है। इतना दिव्य यह कथा है भगवान का। कदाचित हम कहेंगे कि वो जो गंगा मैया है भागीरथी, उनका भी
महत्व है, महिमा है। क्योंकि जब हम किसी का जब ध्यान करते हैं तो चरण का ही करते हैं, और वो ज्ञान गंगा चरण से, भगवान के चरण से प्रवाहित हुई है। इसलिए कहते हैं ध्येयं सदा चरणारविंदम। ध्यान योग्य अगर कोई है तो वो चरण है। जब हम किसी का ध्यान करते हैं, भगवान के दिव्य कथा में जब हम प्रवेश करते हैं, जब हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो क्या ध्यान करते हैं, क्या देखते हैं, क्या दर्शन करते हैं? तो महिमा तो चरण की ही है। इसलिए जो भागीरथी गंगा जो चरण से प्रवाहित हुई है उसकी भी कम महिमा नहीं है। को बड़ छोट कहत अपराधो, हम किसी को भी छोटा नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार से यह दिव्य कथा है, ये महिमा भगवान के चरित्रों का है। अब आइए हम सब भगवान के दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म की कथा में प्रवेश करें। अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथासारम् मम कर्ण रसायनम्। ये उस समय की बात है। शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे सूत जी महाराज, नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके पास करोड़ों सूर्य के समान, कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान आपके पास ज्ञान है। हे प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि इस कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा जो हैं, हम मनुष्यों के कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। मनुष्य स्वयं ही अपने, जो साधारण मनुष्य होते हैं वो स्वयं अपने जीवन के प्रति कोई सजग नहीं दिखाई पड़ता है, चाहे जैसा व्यवहार करता है। लेकिन हमारे जो संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, ये हम सब के लिए कितना चिंतन करते हैं, मानव के कल्याण के लिए। आज शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से यह प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ तीरेण भाषितम्। हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके बताइए कि ये मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। आपके पास करोड़ों सूर्य के समान तेज है और आपके ऊपर गुरु कृपा है। शौनकादिक ऋषि कहते हैं
कि हे सूत जी महाराज, आपके पास गुरु की कृपा है, और जहां पे गुरु की कृपा हो जाती है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, फिर उनके ऊपर भी भगवान की कृपा ही होती है। इसलिए आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप इस संसार के अज्ञान को आप नष्ट करिए। आप ऐसा उपदेश हमें करिए प्रभु कि जीवन का कल्याण हो जाए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। उत्तम प्रश्न पूछा है तो सूत जी महाराज कहते हैं कि क्यों ना हम अपने गुरु जी का ध्यान कर लें। किसी भी शुभ कर्म को करने से पहले सत्कर्म में लगा हुआ व्यक्ति जो सत्संगी होता है, जो सनातनी होता है, वो सबसे पहले गुरु का ध्यान करते हैं। इसलिए आइए प्रेम से हम सब मिल करके, प्रेम से सब मिल करके एक स्वर में सब गाएंगे। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। सभी प्रेम से गाइए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना, चरणों में पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना।
चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। चरणों में पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदाम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, गुरु की कृपा अगर किसी के ऊपर हो जाए तो वह व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। आप जानते हैं, एक होता है चिंतामणि और दूसरी होती है पारसमणि। ये सब तो आप सुनते ही हैं। और एक कल्प वृक्ष भी होता है, आप कथा में सब सुनते हैं। जो चिंतामणि है, वो चिंतामणि आपको संसार के सभी सुखों को प्रदान कर सकती है। चिंतामणि आपको संसार के सभी सुखों को दे सकती है, आपको चिंता से मुक्त कर सकती है। और एक होती है पारसमणि। पारसमणि को किसी लौह धातु से अगर हम स्पर्श करा देते हैं तो वह स्वर्ण का उसका स्वरूप ही बदल देता है। और एक होते हैं कल्प वृक्ष। आप उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो आप मनोकामना करोगे वो सब मनोकामना वह कल्प वृक्ष पूरा कर देगा। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसका अर्थ क्या है? जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है फिर उसको वैकुंठ में भी दुर्लभ ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो उसको प्राप्त न हो सके। ये महिमा है गुरु की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इस संसार में इस काल कवलित जो प्राणी हैं, जो काल रूपी ब्याल के मुख का ग्रास बन रहे हैं, आज नहीं तो कल हम सबको उस काल रूपी ब्याल के मुख का ग्रास तो हम सबको बनना है। लेकिन उस काल रूपी ब्याल के भय से निर्भयता हमको कौन प्रदान कर सकता है? तो भय, जो भय है उससे हमको निर्भयता प्रदान करने के लिए भगवान की दिव्य कथा है। और भगवान की दिव्य कथा और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो इतनी सरल भाषा में बता देते हैं कि शीतल सुखद छाह जही करकी मेटत पाप ताप माया। ये काल रूपी भय के भयभीत जीव को
शीतल सुखद छाह जेहि कर की। भगवान का जो करकंज है, भगवान का जो हाथ है, हस्त है, उस हस्त के नीचे अगर कोई आ जाता है तो कहते हैं कि उस व्यक्ति का सभी जो संसार का भय है वो नाश हो जाता है। जैसे कोई रेगिस्तान में अत्यंत प्यासा व्यक्ति पड़ा हो और उसको शीतल सुगंध मंद हवा वायु उनको प्राप्त हो जाए, एक छाह उनको प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार भगवान की यह दिव्य कथा है और उनका चरित्र है। कोई कोई व्यक्ति होता है जो भगवान के परम रसिक होते हैं। भगवान के जो परम रसिक होते हैं उनको भगवान की कथा में ही रस आता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ तीरे न भासितम। ये शास्त्र है, श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र है। शास्त्र शासनात् इति शास्त्रम, कहने का अर्थ यह है कि हमारे जीवन में शासन करके हमारे जीवन को सुधारने का जो कार्य करे उसे शास्त्र कहते हैं। शासनात् इति शास्त्रम, जो शास्त्र हमारे ऊपर शासन करे। देखिए, हम सब सामाजिक जीवन में देखते हैं कि एक होता है शासन। कौन सा शासन? जैसे हम लोग कहते हैं सामान्य भाषा में छत्तीसगढ़ शासन, मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार, ऐसा कहते हैं। लेकिन एक भारत सरकार है और वही सरकार हमारा ये श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ है। जो छत्तीसगढ़ का जो शासन है वो एक नियम मापदंड तय कर देते हैं कि आपको ये कर्म को करना है और इस कर्म को आप करते रहेंगे तो समझ जाइए कि आप शासन के अनुरूप कार्य करेंगे तो आपको हो सकता है वो पुरस्कार भी दे देते हैं, पुरस्कार मिलता है। लेकिन हमारे जो धार्मिक ग्रंथ रूपी जो शास्त्र है वो कैसा शास्त्र है? वो हमारे जीवन में भी शासन करता है, लेकिन हमको वो सिर्फ निर्देशित करता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप स्वतंत्र हैं किसी विषय को करने के लिए। यही महिमा है सनातन धर्म की, कि सनातन धर्म में जितने भी शास्त्र हैं, पुराण हैं, जितने उपनिषद हैं, वो हमको सत्मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करता है। एक मानव का क्या कर्तव्य है? हम सब के जीवन में कौन सा ऐसा हमारा आचरण है जो हमारे जीवन को सुधार सकता है, जो भगवान तक हमको पहुंचा दे? ये सब का नियम इस शास्त्र के द्वारा हमको बताया जाता है। आप सभी अभी कथा में श्रवण करेंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब का ज्ञान हमको शास्त्र के द्वारा होता है। लेकिन ये हमको दंडित नहीं करता है। दंडित करने के लिए एक अलग विधान बना है, लेकिन शास्त्र जो हमारे ऊपर शासन करता है वही शास्त्र है। लेकिन शास्त्र शासन तो करते हैं, लेकिन हमको शास्त्र शासन तो करता है लेकिन बाध्य नहीं करते। हम सबको बाध्य नहीं करते। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो नियम बनाते हैं उसके लिए हम बाध्य हैं कि हम किसी चीज का पालन करें या ना करें, लेकिन शास्त्र हमको बता दिया कि आपको इस विषय को करना है। इस एक मानव का क्या कर्तव्य है, उस मानव को कर्तव्य जो है उसको आपको करना है, जो नहीं है उसको नहीं करना है। तो यही शास्त्र हम सबको बताता है। यही हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इतने
शास्त्र पुराण और विभिन्न प्रकार के हमको ये ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, इसलिए अत्यंत हम लोग सौभाग्यशाली हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, शासन हमको जीवन जीना सिखा देता है, इसलिए शास्त्र के आश्रय में रह करके हमको आचरण करना चाहिए। शासनात् त्रायते, शासन हमको तार देता है। उनके आश्रय में जब हम चलते हैं तो वो शासन हमको तार देता है, हमारे जीवन को सुधार देता है। ऋषियों ने पूछा कि हे महाराज, हे सूत जी महाराज, ये जो 7 दिवस की जो कथा है, ये कथा कब से प्रारंभ हुई? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, ये उस समय की बात है जिस समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 ऋषि भ्रमण कर रहे थे। और ये जो ऋषि हैं, ये भ्रमण कर रहे थे। ये जो सनकादि ऋषि हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनका जीवन कथा है। इनकी 5 वर्ष की आयु है, चारों की। ब्रह्मा की मानस पुत्र हैं और इनका जीवन ही कथा है। ये कथा सुनते हैं और कथा कहते हैं। जैसे 4 भैया हैं, अगर कोई श्रोता नहीं है तो एक वक्ता बन जाते हैं और 3 श्रोता बन करके बैठ करके सुनने लगते हैं। इतने परम रसिक कथा के, सत्संग की भावना से सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तदृशो तत्र नारदम्। एक बार सनकादि सत्संग की भावना से विचरण कर रहे थे। अचानक नारदम तद्रतुषु, नारद जी दिखाई पड़ गए। और नारद जी दिखाई पड़ गए तो सनकादि ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के नारद जी महाराज के पास गए। और जैसे ही नारद जी महाराज के पास पहुंचे तो नारद जी महाराज का मुंह लटका हुआ था। अत्यंत दुखी मन से नारद जी महाराज वहां पर उपस्थित थे। सनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे नारद जी महाराज, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतस्त चिंता करो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुशक्षात् गमनं तव। हे नारद जी, आप बाबा बैरागी पहुंचे हुए संत हैं। ना आपका घर है, न गृहस्थी है, न कोई दुनिया है, न कोई दुनियादारी है, लेकिन आपका मुंह लटका हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी कंजूस का कोई सोना लूट लिया हो। इस प्रकार से आपका मुख का दर्शन हो रहा है। इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जना, कहने का अर्थ है किसी कंजूस का सोना कोई लूट लिया हो, किसी व्यापारी का धन कोई लूट लिया हो, लटका हुआ मुंह दिखा।
तो सनकादि ऋषि ने नारद जी से पूछा कि आपका मुंह लटका क्यों है? आप तो परम सत्संगी हैं, आप निरंतर भगवान के चरणों में आपका मन लगा रहता है, आप निरंतर भगवान के भजन को करते रहते हैं। फिर हे नारद जी, नोचितम बद कारणम, ऐसा कौन सा कारण है जिससे आपका जो मुख है वो लटका हुआ है? नारद जी कहते हैं कि हे भैया, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणादयितस्तदा नापतस्यं कुतच्रीत धर्मः मनः संतोषकारकम्। मैंने सारे तीर्थों में घुमा। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं सारे तीर्थों में घुमा, और सारे तीर्थों में जैसे ही घुमा मेरा मन शांत होने के बजाय और अशांत हो गया। क्यों? क्योंकि पाखंड निरतासंतः, नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं तीर्थों में भ्रमण कर रहा था, और जैसे ही तीर्थों में भ्रमण कर रहा था मेरा मन असंतोष हो गया, और मन जब असंतोष हुआ तो मैं संतों के आश्रम में गया। तो मैंने देखा कि संत ही पाखंड निरता संत, जो संत है वो पाखंडी हो गए हैं। नारद जी महाराज कलयुग की दशा का वर्णन कर रहे हैं कि कलयुग में जो संत साधारण वेशभूषा में जो संत होते हैं उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। हम लोगों की दृष्टि ऐसी ही है। आप सब विचार करेंगे कि संत की परिभाषा तो हम आगे इस कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। संत का जो महिमा है वो कपिल भगवान माँ से कहती है, वो कथा हम श्रवण करेंगे। लेकिन हम अभी इतना ही आपसे निवेदन करेंगे कि बाहरी चकाचौंध और जो दुनिया के सुखों को, विशेष सुखों को भोगने वाले जो लोग हैं, उसकी ओर दृष्टि हमारी बहुत आकर्षित हो जाती है। हम साधारण लोग यही समझते हैं कि अगर कोई कपड़े जिनके अधिक तेज चमक रहे हैं, जिनके Z+ या उससे अधिक वाली सुरक्षा हो, या हो सके फॉर्च्यूनर की गाड़ी में अगर कोई संत उतरे तो हमारी महिमा, हमारी जो मन है वो उनके ऊपर आकर्षित होती है कि ये महाराज जी हो सकते हैं, कोई बड़े संत हैं। लेकिन संत की परिभाषा अगर हम इस शास्त्र के आश्रय में आएंगे तो हमको समझ में आएगा। सनातन धर्म की यही विशेषता है कि हम सनातन धर्मियों उसी की वर्चस्व है, और जो पुरुष है भैया उसका कुछ चलता वलता है नहीं। तारुणी प्रभुतागे है, उसकी प्रभुता वहां चलती है। जो पत्नी कह देती है वही उस घर में चलता है। और सालको बुद्धिदायक, जो पुरुष है वो अपने साले से सलाह लेकर के अपने घर के कार्य को करता है। भाई और जो छोटे भाई हैं, बड़े भैया हैं, दादा है, दादी है, उनसे सलाह नहीं लेता। किससे सलाह ले रहा है? तो सालको बुद्धिदायक, अपने साले से सलाह लेकर के वह कार्य को कर रहा है। ऐसा गृहस्थ चल रहा है। हम जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ की बात नहीं हो रही है। यहाँ तो सभी सत्संगी बैठे हैं,
और जहाँ सत्संगी बैठे रहते हैं भैया, वहाँ पर कलयुग का प्रभाव होता ही नहीं, इसलिए वहाँ मंगल ही मंगल होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, गल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन। भगवान का जो नाम लेता है उनके घर में कलयुग का प्रभाव होता ही नहीं। एक संत कहते हैं कि हम कलयुग में भी रह करके सतयुग का जो समय है उसको व्यतीत कर सकते हैं। हमको रहना आना चाहिए। हमारा जो आचरण है, हमारा जो जीवन है, वो अगर सत्कर्म में लगा है तो हम सतयुग में ही रहेंगे। इस प्रकार नारद जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कलयुग का, और कलयुग का वर्णन करते करते उन्होंने बताया कि मैंने सभी तीर्थों का भ्रमण किया, और तीर्थों का भ्रमण करते करते मैं पहुंच गया कहाँ? वृंदावन। और जैसे ही वृंदावन में मैं प्रवेश किया, जैसे ही मैं वृंदावन में प्रवेश किया तो वहां देखा कि एक स्त्री, दो बूढ़े बुजुर्ग थे, वृद्ध थे, उनके मध्य में एक स्त्री बैठी हुई थी। और मैं विचार करने लगा कि मैं उसके समीप जाऊं कि न जाऊं, लेकिन मैं सोच ही रहा था कि हम ठहरे साधु संत, और वहाँ उस स्थान पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन नारद जी महाराज जैसे ही वहाँ से निकल ही रहे थे कि पीछे से वो युवती बड़े ही भाव से कहती है कि हे महाराज, आप संत नारद जी जैसे प्रतीत हो रहे हैं। हे प्रभु, आप अत्यंत भगवान के सन्निकट रहने वाले हैं, आप भगवान के दिव्य भजन को करने वाले हैं। आप मुझे कृपा करके बताइए कि मैं किस प्रकार अपनी कष्ट को दूर कर सकती हूँ। नारद जी महाराज ने कहा कि हे महारानी, तुम कौन हो? वह युवती कहती है कि मैं भक्ति महारानी हूँ, और भक्ति महारानी हूँ, और जो मेरे समीप में जो वृद्धा यहाँ पर पुरुष दिख रहे हैं वो मेरे पुत्र हैं, और मैं इस स्थिति से बहुत व्याकुल हूँ कि मेरे जो पुत्र हैं वे 80 बरस के हैं और मैं 25 बरस की हूँ। हे नारद जी महाराज, आप कृपा करके बताइए कि इस दुख का निवारण कैसे होगा। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे देवी, अहम नाहम हरेर्दासो लोका नाम प्रबध्यते। नारद जी ने अनेक प्रयास किए, अनेक वेदांत वेद अनेक मंत्रों को सुनाया, फिर भी उनके जो पुत्र हैं वो ज्ञान और वैराग्य थे, वो तरुण नहीं हो पाए।
अंत में नारद जी परेशान हो गए। नारद जी कहने लगे कि अब किस प्रकार से हम इनकी रक्षा करें, इनके व्यथा को दूर करें। उसी समय भगवान सूर्य ने आकाशवाणी से कह दिया कि तुम कोई सत्कर्म करो। और जैसे ही सत्कर्म करो ऐसा आकाशवाणी हुआ, नारद जी तो और परेशान हो गए। सोचने लगे कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, वेद की, शास्त्र की, उपनिषदों के इतने मंत्रों को हमने सुनाया, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सत्कर्म ही तो कर रहे थे। और वहां से नारद जी कहते हैं कि उसी व्यथा से हम दुखी हैं और दुखी होकर के यहां हम उपस्थित हुए हैं। नारद जी महाराज बता रहे हैं सनक सनंदन सनातन कुमार को, और नारद जी महाराज जैसे ही बताए और बता करके सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, ये जो दुख है इसका निवारण तो बड़ा ही सरल है। नारद जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि हे प्रभु, कौन सा ऐसा सत्कर्म है, उस सत्कर्म का नाम बताइए। सनकादि ऋषि कहते हैं कि वो कोई नहीं, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और जैसे ही भागवत महापुराण की कथा को कहने के लिए संकल्प किया गया और उस देवी की व्यथा को दूर करने के लिए संकल्प किया गया। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार वहां पर उपस्थित होकर के स्वयं वहां पर जैसे ही दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, वहां पर भक्ति महारानी वहां पर दोनों पुत्रों के साथ में अपने तरुण पुत्रों को साथ में लेकर के वहीं पर उपस्थित हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। और जैसे ही भक्ति महारानी वहां पर प्रकट हुई और भक्ति महारानी कहने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति में तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले बिहारी, कहीं जन्मे कहीं पले बिहारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत ये बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर में बंसी हृदय में राधे, अधर में बंसी अधर में बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों सदैव भक्तों के काम बनाए। वही गए जहाँ, वही गए जहाँ गए बुलाए, वही गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो।